नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से अगर आप बिहार में अपने घर पे रह के जो है स्वरोज़गार करना चाहते हैं, खुद का जो है छोटा-मोटा बिज़नेस करना चाहते हैं, तो सरकार आपको जो है 11 लाख रुपया यहाँ पे देने जा रही है। अब इसको लेकर जो है अपडेट निकल के आ चुका है कि किस प्रकार से बेनिफिट आपको मिलेगा, किनको मिलेगा और किस तरह से आप अपने घर में ही बिज़नेस को कर सकते हैं और इसका जो बेनिफिट है उठा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सरकार जो आपको पैसे देगी प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी और इसका जो ही क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ेगा। और अब बिहार के कहीं से भी आते हैं और इस प्रकार की स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सरकारी स्कीम है, नई स्कीम है, तो इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, कैसे मिलेगा, किनको मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं और किस तरह से अप्लाई करने हैं। वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो शुरू से अंत तक लेकर नहीं देखते हैं। सबसे पहले बेनिफिट के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो बताया गया है कि आपको जो होम स्टे होता है वो खोलने के लिए जो है सरकार यहाँ पर 11 लाख रुपये आपको देने जा रही है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि इससे पहले जो स्कीम चलाई जाती है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसके माध्यम से बिहार में रोज़गार करने के लिए आपको जो है 10 लाख रुपए तक की लोन दी जाती है, जिस पे जो है 50% सब्सिडी के हिसाब से 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये वाला जो स्कीम होने वाला है ना, इसमें आपको जो है 11 लाख रुपये का समझिए कि प्रोत्साहन राशि सरकार यहाँ पे देने जा रही है, जो कि आप अपने घर पे ही अपना जो होम स्टे है उसको खोल सकते हैं। एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे कि होम स्टे क्या है। देखिए, आप सभी को पता ही होता है कि अगर आप कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे कोई टूरिज़्म स्थल है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, स्टे करते हैं और वहाँ के जो भी मान लीजिए अलग अलग जगह है, प्लेसेस है, उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं ठहरना पड़ता है। होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया या फिर लॉज हो गया, कहीं ना कहीं उनको ठहरने की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार देखेंगे गाँव में कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पर इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं है। या फिर कोई मान लीजिए व्यक्ति है, आप नेपाल में जाएंगे ना तो हर घर में देखेंगे तो होम स्टे बना हुआ है, उसमें लोग भी रहते हैं और कोई टूरिस्ट आता है तो उसको भी उसमें स्टे कराया जाता है। पर जैसे पर्सन के हिसाब से पेमेंट ली जाती है, जो कि होटल वगैरह वगैरह से सस्ता ही पड़ता है। तो ऐसे में आप अपने घर में इस प्रकार का जो होम स्टे होता है ना, उसको यहाँ पे खोल सकते हैं। इससे फ़ायदे क्या होंगे कि जो भी टूरिस्ट आएंगे अगर यहाँ पे रहते हैं तो आपकी कमाई बढ़ेगी और इसी को लेकर जो है सरकार यहाँ पे आपको प्रोत्साहित कर रही है। बात को समझिएगा। तो गांव वालों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। अगर आपके आसपास में मान लीजिए कोई ऐसा प्लेसेस है जहाँ पे लोग घूमने आते हैं तो होम स्टे खोल सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि और भी बहुत सारे ऐसे टीचर वगैरह वगैरह हैं वो रहते हैं, तो उनके लिए भी आप स्टे खोल सकते हैं, वो लोग भी इसमें रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए जो भी आप होम स्टे बनाएंगे उसमें कुछ पैसे भी लगती है, घर के जैसे डेकोरेशन करना, बेड वगैरह वगैरह लगाना, कुर्सी टेबल लगाना, तो इसी को लेकर जो है सरकार यहाँ पे आपको पैसे देने जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि बिहार के किन लोगों को मिलेगा, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका लाभ कौन ले सकता है वो समझना ज़रूरी है, सबके लिए नहीं है। देखिए, बताया गया है कि अगर आप अपने घर में पहले से होम स्टे चला रहे हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। जो अपने घर को होम स्टे बनाना चाहते हैं वैसे भी व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। 2 कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। पहले चला रहे हैं वो भी व्यक्ति ले सकते हैं, और आप नए खोलने चाहते हैं अपने घर में जो है होम स्टे बनाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होना चाहिए, महिला उद्यमी को प्राथमिकता मिलेगा, उम्र 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी महिलाएं हैं उनको भी प्रीफरेंस यहाँ पे मिलेगा। उनको ज़्यादा समझिए कि 11 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा, आगे हम बताएंगे। इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को जो है बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों को जो है रोजगार का अवसर पैदा करना, और सस्ती और स्थानीय संस्कृति से जुड़ी जो भी आवास सुविधा है ना वो यहाँ पे देने को लेकर सरकार उद्देश्य से इसकी शुरुआत की हुई है। ठीक है, बाकी देखिए बताया गया है कि योजना का लक्ष्य क्या रखा गया है। तो अगले 5 वर्षों में 1000 कमरों का जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होने वाले हैं पूरे बिहार में, यानी कि 1000 होम स्टे आप यहाँ पे खोल सकते हैं। और देखिए, इसमें ये भी बताया गया है ना कि इसमें आपको क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो बेनिफिट क्या मिलेगा, तो सरकार द्वारा 10 लाख तक की जो कैपिटल सब्सिडी है वो आपको देखने को मिलेगा। प्रति कमरे के हिसाब से 2.5 लाख रुपये आपको सब्सिडी मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक कमरा में आप होम स्टे बनाते हैं तो आपको जो है 2.5 लाख मिलेगा, और बाकी 4 कमरा के लिए ही आपको बेनिफिट मिलेगा तो 10 लाख रुपए तक मिलेगा। लेकिन अतिरिक्त लाभ के साथ कुल अनुदान जो है 11 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन इसमें क्राइटेरिया है किनको मिलेगा, समझिए। देखिए, बताया गया है
कि अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो महिला आवेदक हैं, उनको यहाँ पे 11 लाख तक मिल जाएगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कोई महिलाएं हैं, उनको भी 11 लाख रुपए तक मिल जाएगा। और 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में युवा उद्यमी हैं, उनको भी 11 लाख रुपए तक मिल जाएगा। उनको प्रति जो कमरा है ना, समझिए कि 3 लाख 275 का समथिंग मिलेगा। जैसे इनको 2.5 लाख मिल रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, इनको 2.5 लाख रुपया प्रति कमरा के हिसाब से मिल रहा है। तो इनको जो है यहाँ पे देख सकते हैं 75 यानी 25 एक्स्ट्रा इनको देखने को मिलेगा। तो इनका 11 लाख रुपए तक का यहाँ पे समझिए कि ये अनुदान हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा स्कीम है अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। ठीक है, इसका नाम है मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना। इसके बारे में आप देखे होंगे, कैबिनेट में इसकी स्वीकृति दे दी गई है। और नीचे आएंगे तो इसकी जानकारी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, बताया गया है कि होम स्टे योजना में उद्यमियों को 11 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। मंत्रिमंडल के पर्यटकों की सुविधा और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2026 की मंजूरी दी गई है। योजना के तहत होम स्टे संचालकों को प्रति कमरे 2.5 लाख रुपये की दर से अधिकतम 4 कमरों के लिए 10 लाख रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। महिला स्वयं सहायता समूह तथा 18 से लेकर 25 वर्ष के युवा उद्यमियों को प्रति कमरा 25,000 रुपया अतिरिक्त मिलेगा, उनको 11 लाख रुपए तक मिलेगा। ठीक है, ये बताया गया है। अगले 5 वर्षों में 1000 कमरों के निबंधन का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कि पूरे बिहार में 1000 कमरा वाला जो होम स्टे हैं वो खोले जाएंगे। मतलब कि 1000 कमरा, जब घर में 2 कमरा है तो बनवा सकते हैं, 3 कमरा है तो उसको बनवा सकते हैं, 4 कमरा वाला भी बनवा सकते हैं, होम स्टे बना सकते हैं। या फिर अपने आसपास में चाहें तो ज़मीन है तो वहाँ ही बनवा सकते हैं। 10 लाख रुपया कम नहीं होता है, बन जाएगा आराम से। ठीक है, बाकी कुछ आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। तो अच्छी स्कीम है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए आवेदन कब शुरू होगा। तो देखिए, आवेदन को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि इसकी गाइडलाइन बनेगी, उसके बाद पूरी तरह से स्कीम लाइव होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इसके जो स्वीकृति है कैबिनेट में मिल गई है। जैसे ही गाइडलाइन तैयार होगा फिर नोटिफिकेशन आएगा, अप्लाई करने का लिंक आएगा, तो आपको बता देंगे कैसे अप्लाई करना है। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, तो वही आपका जो भी आधार कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया बिहार के अस्थायी निवासी होने के लिए, बैंक पासबुक आपको देना पड़ेगा, संपत्ति घर से जुड़े दस्तावेज भी आपको देने पड़ेंगे। पहले चला रहे हैं तो उसका जानकारी दे सकते हैं। आपके पास ज़मीन है जहाँ पे खोलना चाहते हैं तो ज़मीन की जानकारी देंगे। आपका फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह लगेगा। और भी कोई डॉक्यूमेंट लगेगा तो उस समय आपको बता देंगे। तो मैंने जो ही पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, हमें ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।